न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी। सिंघारा नदी बचाने के लिए जामुड़िया में 2 दिवसीय पदयात्रा। संगठन ने उठाया ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण की मांग। नदीटा আপনার চোখের সামনে চুরে হয়ে যাচ্ছে। जामुड़िया में एसआईआर को लेकर सियासी तापमान बढ़ा। भाजपा ने प्रशासन पर लगाया दबाव में काम करने का आरोप। ভাই এত ভয় ভীত আছে যে সরকার থেকে এদের উপরে এত চাপ আছে, মুখে বলছে যে ইলেকশন কমিশন যা বলবে আমাদের তো সে করতে হবে, কিন্তু কাজ সেরকম না। कुनुस्तुरिया मोड़ पर सड़क हादसा, ईसीएल कर्मी की मौत। दुर्गापुर में भाजपा की अंदरूनी कला खुलकर सामने। सभा के बाद वरिष्ठ नेता का फूटा गुस्सा। দুর্গাপুরে বিক্রি হয়ে গেছে। जामुड़िया में सिंघारन नदी की दुर्दशा के खिलाफ सिंघारन नदी बचाओ कमेटी की ओर से 2 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का उद्देश्य नदी को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के कन्वेनर अजीत कुमार कोड़ा ने बताया कि सिंघारन नदी न सिर्फ एक जलधारा है बल्कि इस पूरे क्षेत्र के इतिहास और आस्था से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मान्यताओं में बामा खेपा ने इस नदी के जल से सिंघारन माँ काली की प्रतिमा का पूजा अर्चना की थी और इसी जल का उपयोग कर काली माँ का आराधना की थी। अजीत कुमार कोड़ा ने आरोप लगाया कि आज यह ऐतिहासिक और प्राचीन नदी लगातार अतिक्रमण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण नष्ट होती जा रही है। खासकर जामुड़िया से बेलबाद तक नदी की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो नदी कभी करीब 200 फीट चौड़ी हुआ करती थी वह अब सिमटकर मात्र 20 फीट की नाली में तब्दील हो गई है। इस पूरे क्षेत्र में कारखाना मालिकों द्वारा नदी पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नदी की दुर्दशा को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासन के हर स्तर पर गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि आसनसोल में एक तालाब भरने के मामले पर मुख्यमंत्री बयान देती है, लेकिन एक ऐतिहासिक नदी के विनाश पर सरकार की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं आ रही है। संगठन के अनुसार सिंघारन नदी जामुड़िया के अकलपुर से शुरू होकर दुर्गापुर के वारिया तक बहती है, लेकिन अंधाधुंध अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण नदी के तट पर बसे गाँव के लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले जिन गांवों में लोग नदी के पानी का उपयोग करते थे, आज उसी पानी के इस्तेमाल से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अजीत कुमार कोड़ा ने प्रशासन से मांग की कि सिंघारन नदी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्ता को देखते हुए तुरंत ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह से ऐतिहासिक नदी को बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता और इसके संरक्षण के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है। आंदोलन शुरू হয়েছে। আমরা বিভিন্ন প্রশাসন লেভেলে এই নদীটাকে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমরা লড়াই আন্দোলন করেছি, করছি এবং রাস্তা ব্লক করেছি, রোড ব্লক করেছি এবং প্রশাসনিক লেভেল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থেকে একেবারে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এমন কোনো স্তর নেই প্রশাসনিকে যেখানে সিঙ্ঘারন নদীর দুরবস্থার কথা জানিয়ে আমরা আবেদন করেছি, কিন্তু কোনো কর্ণপাত হচ্ছে না। আমাদের সিঙ্ঘারন নদী যেখান থেকে শুরু হয়েছে একেবারে শেষ অবধি আজকে মানুষ পান করলেই বা ব্যবহার করলেই গোটা শরীর একেবারে চর্মরোগ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রকম যে নানা এক কথায় সিঙ্ঘারন নদীর জল গ্রহণযোগ্যের বাইরে হয়ে গেছে এবং নদীটাকে কারখানা মালিকরা পুরোপুরি হাফ পোরশন একেবারে গ্রেপ্তার দখল করে নিয়েছে। পাক হয়ে যাচ্ছি যে একটা আসানসোলে কোনো একটা পুকুর মনে হয় কোনো একটা সংগঠন বা কোনো একটা নেত্রী কোনো কারো মাধ্যমে সেখানে একটা ঘর হচ্ছিল, তো একটা ঘরের জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবো যে পাবলিশ করেছিল যে আসানসোলে আমি শুনেছি যে পুকুর দখল হয়ে যাচ্ছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি করেছি যে আসানসোলে একটা পুকুরের জন্য আপনি যদি আপনার মতামত দিতে পারেন, একটা নদীটা আপনার চোখের সামনে চুরে হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে চুরে যাচ্ছে, আপনার প্রশাসনিক এলাকায় কারখানার মালিকরা দিন দাহারে নদীটাকে দখল করে দিচ্ছে, একটা কোথাও নেই এবং প্রশাসনে এমন কোনো লেভেল নেই যে লেভেলে আমরা চিঠি করিনি।
जामुड़िया समष्टि उन्नयन कार्यालय में शनिवार को एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी चर्चा उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब भाजपा नेता प्रियंका टिब्रेवाल वहां पहुंची। बैठक के दौरान उन्होंने एसआईआर कार्य में लगे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी करते हुए नाराजगी जाहिर की और उन्होंने उसे लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल इससे एक दिन पहले शुक्रवार को पूरे जिले में फॉर्म 7 जमा न किए जाने के आरोप को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। महकमा शासक कार्यालय से लेकर विभिन्न वीडियो दफ्तरों तक पार्टी समर्थक पहुंचे और आरोप लगाया कि एआरओ व ईआरओ चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद फॉर्म 7 स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाजपा की लगातार मांग कर रही कि संबंधित अधिकारी तुरंत फॉर्म 7 जमा ले। इसी कड़ी में शनिवार को प्रियंका टिब्रेवाल जामुड़िया वीडियो कार्यालय पहुंची और एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग ने एआरओ और ईआरओ को निर्देश दिया है कि फॉर्म 7 जमा किया जाना अनिवार्य है और कोई भी मतदाता यह फॉर्म जमा कर सकता है। बावजूद इसके स्थानीय अधिकारी जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अब जब दबाव बढ़ा है तो अधिकारी शाम तक फॉर्म लेने की बात कह रहे हैं, जबकि पहले लगातार लापरवाही बरती गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 19 तारीख तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो भाजपा फिर से कानूनी रास्ता अपनाएगी। प्रियंका टिब्रेवाल ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय चुनाव अधिकारी भले ही चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने की बात कर रहे हो, लेकिन वास्तव में वे राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि चुनाव आयोग का फैसला स्पष्ट है, ईआरओ और एईआरओ को फॉर्म 7 जमा लेना ही होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से जामुड़िया में राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया। वहीं एसआईआर और फॉर्म 7 को लेकर प्रशासन व विपक्ष के बीच टकराव और गहराता नजर आ रहा है। কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে কি ব্যাপার আছে। তো এরা শানা পাগল হয়ে দেখাচ্ছে এখন যে আমরা রাখবো, পরে পড়বো। আগে বলেছিলেন যে সার্কুলারই পাইনি, তো যখন এদের ঘাড়ে চাপ আমরা দিয়েছি তখন বলছে যে আপনারা আজকে বিকেলে জমা করে দিন, আমাদের সময় অনুযায়ী আমরা এটা ভেরিফাই করে নেব। সময় অনুযায়ী কবে করবেন? কালকে রোববার, সোমবার লাস্ট দিন। তো এটা কিছু না, এটা ডিলে করার একটা প্রসেস আছে, কিন্তু এরা জানেন না যে আইনি অনেক পথ আছে। যদি এরা 19 আগে ভেরিফিকেশন না করে তাহলে আবার ইলেকশন কমিশনের কাছে গিয়ে এই পার্টিকুলার ইআরও আর ইআরওর এগেনস্টে আমরা যেগুলো সাবমিট করেছি ভেরিফাই করিয়ে দেবার অর্ডার বের করব। ভিডিও সাহেব যিনি আছেন সেই ইআরও আছেন, আর ইআরও যে আছেন সেও এখানে ছিলেন। তো দুটো একই কথা ভাই। এত ভয়ভীত আছে যে সরকার থেকে এদের উপরে এত চাপ আছে। মুখে বলছে যে ইলেকশন কমিশন যা বলবে আমাদের তো সে করতে হবে, কিন্তু কাজ সেরকম না। কেন? ইলেকশন কমিশন তো বলে দিয়েছে যে ফর্ম 7 নিতে হবে। এসব হয়ে গেছে, ওইসব ফালতু কথা। এরা কোয়ারিতে লিখেছিল, কোয়ারিতে বলে দিয়েছে যদি একজন বিএলএ 10 থেকে বেশি মানে ফর্ম নিয়ে আসে তো সে 10টা দিতে পারে বিএলএ, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল যদি কমপ্লেন করে সে ইন্ডিভিজুয়াল মানে আনলিমিটেড দিতে পারে, তাতে কোনো নাম্বারের লিমিটেশন নেই। যদি একটা মানুষ 5 থেকে বেশি করে তাহলে ওটা ভেরিফাই করার জন্য ইআরওকে বলেছে, কিন্তু যদি একটা মানুষ 5 থেকে বেশি করেনি তাহলে তো ভেরিফিকেশনের ওর দরকার নেই, এমনিতে জমা নিতে হবে। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाइप, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে।
फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदाफाड़ी अंतर्गत कुनुस्तुरिया मोड़ पर शुक्रवार देर रात करीब 12:15 बजे एक सड़क दुर्घटना में 56 वर्षीय ईसीएल कर्मचारी सुकुमार बंदोपाध्याय की मौत हो गई। वे राजबाड़ी के बाबूपाड़ा इलाके के निवासी थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सुकुमार बंदोपाध्याय घर से ड्यूटी के लिए कुनुस्तुरिया कोलेरी जा रहे थे, तभी राष्ट्रीय सड़क 14 पर कुनुस्तुरिया मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। शनिवार सुबह श्रमिक संगठनों ने ईसीएल प्रबंधन के साथ बैठक कर मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई। इस संबंध में श्रमिक नेता राजू मुखर्जी ने बताया कि कोलेरी एजेंट और केकेएससी सचिव के बीच बातचीत के बाद मुआवजे को लेकर सहमति बन गई है। गतकाल के 12-15 कोटी नागाद ডিউটি আসছিল সুকুমার ব্যানার্জি, যেটা আমাদের ক্যাপ্টেন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো। সে কুস্তের মোড়ের কাছে আসার সময় দুর্ঘটনার কবলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তারপরে হসপিটাল নিয়ে যেতে ওর মারা গেছে। আমরা এখন এসেছি ম্যানেজমেন্টের কাছে, ওদের পরিবারের লোককে সাথে সহানুভূতি জানিয়ে ম্যানেজমেন্টের কাছে দাবি যে ওদের পরিবার যে লোক আছে, ছেলে আছে সুমিত ব্যানার্জি, সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য এবং দ্রুত যাতে ওর যা কোম্পানির যা নিয়ম আছে সে ওদের যে বাকি ধন্য ব্যবনার চাকরি পাওয়া বা আদার্স যা আছে সেগুলো ডিমান্ড আমরা ইউনিয়নের তরফ থেকে করেছি। ম্যানেজমেন্টের সাথে কোথাও চলছে, দেখা যাক কতটা কী করা যায়। আমাদের চেষ্টা থাকবে যে সর্বোচ্চ যেটা আছে, যেটা হয়ে থাকে সকলের ক্ষেত্রে, সেটাই। একজন কাজ করতো কুনুস্তুরিয়া কলিয়ারির বাসিন্দা সুকুমার ব্যানার্জি, এখন প্রেজেন্ট ওরা থাকতো রাজবাড়িতে। তো কালকে 12:15 নাগাদ একটা অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয় এবং ওর কম্পেনসেশনের জন্য আমাদের কেকেসি সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সবাই এজেন্ট সাহেবের সঙ্গে বসেছে। হ্যাঁ, মোটামুটি একটা ফাইনাল ডিসিশন হয়ে গেছে। বিজেপি দুর্গাপুরে বিক্রি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, বিক্রি হয়ে গেছে বিজেপি। ভুলভাল লোকদের নিয়ে পার্টি চালাচ্ছে, সেই জন্য ক্ষুব্ধ। যারা পার্টি নিয়ে এসছে বিজেপিকে, তাদের মূল্য নেই। दुर्गापुर में भाजपा की गुटबाजी एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर सामने आ गई। मुचीपाड़ा इलाके में आयोजित भाजपा नेत्री लॉकेट चटर्जी की परिवर्तन संकल्प सभा समाप्त होते ही पार्टी के अंदर भारी असंतोष और अव्यवस्था देखने को मिली। सभा के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ बंदोपाध्याय ने खुलेआम नाराजगी जाहिर की। अमिताभ बंदोपाध्याय का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर सभा के मंच पर जगह नहीं दी गई, जिससे वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि वे भाजपा में जनरल सेक्रेटरी और जिला सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में पार्टी के सुशासन विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अमिताभ बंदोपाध्याय ने दुर्गापुर के कुछ नए भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में बाहर से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है, जबकि वर्षों से निष्ठा के साथ काम करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं नेताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि नए नेता पार्टी पर हावी हो रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को कोने में ढकेला जा रहा है। सभा के बाद इस घटना को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी भारी असहजता और अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी ने दुर्गापुर भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी और अंदरूनी मतभेदों को और उजागर कर दिया है। কিছু মুন্ডন প্রেসিডেন্ট মিলে পার্টিটাকে ডোবাচ্ছে দুর্গাপুরে। আমরা যারা পার্টিটাকে নিয়ে এসেছি এই জায়গায় আমরা পার্টির লোক তুমি যাও গেলে যাদেরকে নিয়ে আসতে হবে তাদের মূল্য পাচ্ছে না তারা। পুরনো যারা কর্মী যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে চিনিয়েছে মানুষের বুকে তাদের জায়গা দিচ্ছে না, নতুনরা ঢুকছে এবং আমাদের যত কি বলবো দুর্ভাগ্যজনক যাদের কোনো ক্যাপাসিটি নেই তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেভাবে ভাবছে দুর্গাপুরের পূর্ব পশ্চিম জিতে যাবে। খুব কেন ন্যাচারালি সেটাই জানালাম, যারা আজকে কি স্টেজে আপনাকে ডাকেনি দাঁড়ালাম ওই স্টেজে ডাকেনি। এনিওয়ে সেটা একটা রিজন, নট অনলি দ্যাট, অন্যান্য কারণেও তারা মনে করছে নিজেরাই সব ম্যানেজ করে নেবে, কিন্তু সেটা হবে না। আমরা যারা দুর্গাপুরের মতো শহরে আশেপাশের জায়গায় তাদের অবদান নেই। আজকে কি হচ্ছে? তো বিজেপির ব্যাপার, বিজেপির তো মাটির সঙ্গে যোগাযোগ নেই, ওদের গায়ে মাটির সোঁদা গন্ধ লেগে নেই, ওরা উড়ে এসে জুড়ে বসা, ওরা ইম্পোর্টেড মাল। তো আর লকেট চট্টোপাধ্যায় লকেট হয়ে ঝুলতে অভ্যস্ত, উনি মানুষের কথা কি বলবেন, উনি তো ফিল্ম স্টার। হ্যাঁ, তো ওনাকে দেখার জন্য, ওনাকে ছোঁয়ার জন্য, ওনার ঘাড়ে চাপার জন্য তো লোক আসবেই। তো সুতরাং বিজেপির কাছে ভদ্রতা, ডিসিপ্লিন, সভ্যতা গোটা বাংলার মানুষকে যারা উত্তপ্ত করে রেখেছে, যারা সন্ত্রস্ত করে রেখেছে, সেই দলটার নাম হলো বিজেপি। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। বিজেপি দুর্গাপুরে বিক্রি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, বিক্রি হয়ে গেছে বিজেপি। ভুলভাল লোকদের নিয়ে পার্টি চালাচ্ছে, সেই জন্য ক্ষুব্ধ। যারা পার্টি নিয়ে এসছে বিজেপিকে তাদের মূল্য নেই। दुर्गापुर में भाजपा की गुटबाजी एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर सामने आ गई। मुचीपाड़ा इलाके में आयोजित भाजपा नेत्री लॉकेट चटर्जी की परिवर्तन संकल्प सभा समाप्त होते ही पार्टी के अंदर भारी असंतोष और अव्यवस्था देखने को मिली। सभा के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ बंदोपाध्याय ने खुलेआम नाराजगी जाहिर की। अमिताभ बंदोपाध्याय का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर सभा के मंच पर जगह नहीं दी गई, जिससे वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि वे भाजपा में जनरल सेक्रेटरी और जिला सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में पार्टी के सुशासन विभाग के जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अमिताभ बंदोपाध्याय ने दुर्गापुर के कुछ नए भाजपा नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में बाहर से आए नेताओं को तरजीह दी जा रही है, जबकि वर्षों से निष्ठा के साथ काम करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं नेताओं को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि नए नेता पार्टी पर हावी हो रहे हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को कोने में ढकेला जा रहा है। सभा के बाद इस घटना को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भी भारी असहजता और अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी ने दुर्गापुर भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी और अंदरूनी मतभेदों को और उजागर कर दिया है। কিছু মন্ডল প্রেসিডেন্ট মিলে পার্টিটাকে ডোবাচ্ছে দুর্গাপুরে। আমরা যারা পার্টিটাকে নিয়ে এসেছি এই জায়গায় আমরা পার্টির লোক। তুমি যাও, গেলে যাদেরকে নিয়ে আসতে হবে তাদের মূল্য পাচ্ছে না তারা। পুরনো যারা কর্মী, যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে চিনিয়েছে মানুষের বুকে, তাদের জায়গা দিচ্ছে না। নতুনরা ঢুকছে এবং আমাদের যত কি বলবো দুর্ভাগ্যজনক, যাদের কোনো ক্যাপাসিটি নেই তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেভাবে ভাবছে দুর্গাপুরের পূর্ব পশ্চিম জিতে যাবে। কর্মী এতটা ক্ষোভ কেন? ন্যাচারালি সেটাই জানালাম, যারা স্টেজে আপনাকে ডাকেনি জানালাম। এনিওয়ে সেটা একটা রিজন, নট অনলি দ্যাট, অন্যান্য কারণেও তারা মনে করছে নিজেরাই সব ম্যানেজ করে নেবে, কিন্তু সেটা হবে না। যারা দুর্গাপুরের মতো শহরে আশেপাশের জায়গায় তাদের অবদান নেই। আজকে কি হচ্ছে? তো বিজেপির ব্যাপার, বিজেপির তো মাটির সঙ্গে যোগাযোগ নেই, ওদের গায়ে মাটির সোঁদা গন্ধ লেগে নেই। ওরা উড়ে এসে জুড়ে বসা, ওরা ইম্পোর্টেড মাল। তো আর লকেট চট্টোপাধ্যায় লকেট হয়ে ঝুলতে অভ্যস্ত। উনি মানুষের কথা কি বলবেন, উনি তো ফিল্ম স্টার। হ্যাঁ, তো ওনাকে দেখার জন্য, ওনাকে ছোঁয়ার জন্য, ওনাকে ঘাড়ে চাপার জন্য তো লোক আসবেই। তো সুতরাং বিজেপির কাছে ভদ্রতা, ডিসিপ্লিন, সভ্যতা গোটা বাংলার মানুষকে যারা উত্তপ্ত করে রেখেছে, যারা সন্ত্রস্ত করে রেখেছে, সেই দলটার নাম হলো বিজেপি। बाराबनी प्रीमियर लीग क्रिकेट MLA कप 2026 का आज से विधिवत शुभारंभ दोमानी केलेजोड़ा हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान में हुआ। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें भाग ले रही है, जिनके बीच मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। आज आयोजित उद्घाटन समारोह में बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने फीता काटकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे खेल आयोजनों से युवाओं में खेल भावना का विकास होता है और आपसी भाईचारा मजबूत होता है। इस अवसर पर पंचायत समिति के अन्य पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। टूर्नामेंट के सफल संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से निभाई जा रही। रिवर्स के लाभ बीट करेंगे फील्डर को, दंड नाती हुई सनसनाती हुई गेंद चली गई।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी।